नमस्कार साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 जो 31 मई को है यानी कल परीक्षा है। तो इसमें ओएमआर कैसे फिलअप करना है, कैसे ओएमआर एग्जाम में मिलेगी, बिल्कुल हूबहू आपको दिखाने वाले हैं और कैसे किन गलतियों से आपको बचना है इसके बारे में बात करेंगे। और एग्जाम में आपको क्या लेकर के जाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें ले जाना है और कौन सी चीजें स्किप कर देना है, इसके बारे में बात करेंगे। पेपर के दौरान कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आपके माइनस मार्किंग में ज्यादा नंबर नहीं कटे, इसके बारे में बात करेंगे। पेपर के बीच क्या गैप मिलता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, सभी लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अब एग्जाम है तो थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा। बहुत अभ्यर्थियों ने तैयारी केवल बीएड एंट्रेंस किया होगा, बहुत लोग तैयारी अन्य एग्जाम की कर रहे होंगे, केवल बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो ऐसे भी अभ्यर्थी बहुत सारे होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं ओएमआर कैसे फिलअप करना है। जो पहले से किसी एग्जाम को दे चुके हैं उनको पता होता है कि ओएमआर कैसे आती है, लेकिन इस एग्जाम में देख लीजिएगा ऐसे ओएमआर मिलेगी। आप ये ओएमआर देख रहे होंगे, बिल्कुल हूबहू ऐसे आपको ओएमआर मिलेगी, ऐसे आपको फिलअप करना होगा। अब इसमें इस ओएमआर में देखिएगा सबसे पहले आपको फिलअप क्या करना है, इसमें देखिएगा रोल नंबर या अनुक्रमांक फिलअप करना होगा। जैसे आप कोई अनुक्रमांक फिलअप करेंगे उस आधार पर इसको नीचे आप फिलअप करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद देखिएगा समूह किस ग्रुप से हैं आप, आर्ट ग्रुप से हैं, कॉमर्स ग्रुप से हैं या साइंस ग्रुप से हैं या एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, ये भी आपको गोला करना होगा। उसके बाद भाषा चुनना होगा, ये पेपर 1 का है कि हिंदी है या इंग्लिश है। उसके बाद जेंडर आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद आपको बुकलेट नंबर मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है या बुकलेट जो मिलेगा वो कौन सा मिला हुआ है, ये भी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो आप फिलअप करोगे वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ओएमआर का पूरा प्रोसेस होता है, इसी के आधार पर पेपर 2 मिलेगा। पेपर 2 में बस इतना आपको दिया जाएगा किस स्ट्रीम से आप हो, बस वहां पर अपने हिसाब से देख लेना। तो ये हूबहू आपको ओएमआर बिल्कुल ऐसे मिलेगी। 3 प्रति में ओएमआर मिलेगी, एक प्रति आपको दे दी जाएगी, एक प्रति कॉलेज के पास रहती है, एक प्रति आपकी ओरिजिनल चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो ये ओएमआर के बारे में बात हो गई। अब एग्जाम में आपको लेकर के क्या जाना है, किन गलतियों से आपको बचना है। तो देखो ओएमआर की अगर बात करते हैं, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, अब लेकर के क्या जाना है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा तो एडमिट कार्ड के 2 प्रति ले जाना, चाहे आप रंगीन निकलवा लेना चाहे सादा निकलवा लेना। तो आप 2 ले जाना एडमिट कार्ड और एक एडमिट कार्ड वहां जमा हो जाएगा, एक आप रिटर्न ले आएंगे। एडमिट कार्ड के साथ और क्या ले जाना है, 2 फोटो ले लेना, पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले लेना। बहुत अभ्यर्थियों वहां पर जरूरत पड़ती है, बहुत लोग जैसे एक एडमिट कार्ड पे आप चिपका लेना, जो चिपकाने वाला होगा उस पर चिपका लेना और अपना साइन भी यही कर लेना। और वो अगर जमा हो जाएगा तो आपके पास मतलब 2 फोटो रहना चाहिए, 2 एक उस पर चिपका देना, एक अपने पास रख लेना। ओरिजिनल आईडी आपको ले जाना है, उसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेना। आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर आधार कार्ड है तो उसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेना। अगर कोई भी है तो उसकी एक फोटो कॉपी, एक ओरिजिनल ले जाना। शायद अगर मांगे आप तो कहां तुरंत करवाते हुए आप घूमेंगे तो उस समय करवा लीजिएगा। ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू का यूज नहीं करना है, इसमें एडमिट कार्ड में स्पष्ट आपके लिए लिखा हुआ भी है। तो ब्लैक पेन आपको ले जाना है। अब ब्लैक पेन थोड़ा ओएमआर वाली लेना, मोटे वाली लेना कि आपको फिलअप करने में आसानी हो। अब उसके बाद बात करते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर आपकी बात कर लेते हैं। पेपर 2 पालियों में होगा, एक 9 से 12 होगा, एक 2 से 5 होगा। 9 से 12 सभी के लिए कॉमन पेपर है और 2 से 5 भी सभी के लिए कॉमन है। उसमें अलग अलग चुनना पड़ेगा कि आप साइंस स्ट्रीम से हो, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो, तो ये भी चुनना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 9 से 12 पेपर होगा। उसके बाद गैपिंग मिलेगी, जो आसपास जिनका सेंटर गया हो अपने घर जा सकते हैं, जिनके पास आसपास सेंटर नहीं गया है वो अभी वही कॉलेज पर रहेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद आपको 1 घंटे पहले एंट्री दे दी जाएगी, अर्थात 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। तो मतलब 1-1.5 घंटे का आपको बीच में समय मिलेगा, तो आप सेंटर से बाहर निकल सकते हैं। बहुत अभ्यर्थी प्रश्न पूछते हैं क्या सेंटर पे ही अंदर ही रहने दिया जाएगा, बाहर निकलने का मौका मिलेगा? तो बाहर आप निकल सकते हैं, उसके बाद फिर एंट्री ले सकते हैं। बस यही होगा, 2 बजे से पहले एंट्री ले लीजिएगा। क्लियर है। आधे घंटे पहले कहते हैं गेट बंद हो जाता है, तो उस आधार पर एंट्री ले लीजिएगा। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले पेपर 1 में आपको पढ़ा देखा सुना सारी चीजें मिलती है, क्योंकि आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे होते हैं। तो पेपर में आपको पहले जो आते हुए क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1/3 निगेटिव मार्किंग यही करती है, जब आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो उतना आपको अटेम्प्ट करना है जितना आप जान रहे हो। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़े देखे सुने मिलेंगे, तो इतना मानिएगा अगर आप 35
तक क्वेश्चन जा रहे हो, 40 तक जा रहे हो, तो अच्छी बात है। अगर आप सारा नहीं जान रहे हो तो सारा मत अटेम्प्ट कीजिएगा। हिंदी में अगर आपने हिंदी पूरा पढ़ा है तो हिंदी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन रिसीव कर सकते हो, बाकी हिंदी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी रीजनिंग और मैथ आप पर आएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अच्छी बात, मतलब उस आधार पर करना है आपको, जितना आता है उतना तो कर ही लोगे। तो रीजनिंग मैथ आपको पेपर 2 के आधार पर करना है, जितना आएगा उतना करोगे, बाकी तुक्का लगाओगे तो आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे। बाकी एसएसटी साइंस वर्ग हो गया, कॉमर्स वर्ग हो गया, उसमें अपने आधार पर जो पढ़ा है वो लगाइएगा, ज्यादा गेस मत कीजिएगा, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे कितने नंबर पर उम्मीद होती है, तो देखो एक तरीके से कितने नंबर क्या कट ऑफ हो सकती है, तो पेपर के पैटर्न पर चेंज करता है, पेपर का पैटर्न कैसा आया है, पेपर इजी आया है क्या पेपर कठिन आया है, तो पेपर पर डिपेंड करता है कट ऑफ क्या होगी। लेकिन एक ओवरऑल माना जाता है कि अगर 60% के आसपास अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की मिलने की उम्मीद हो जाती है। तो 60% से कुछ मार्क्स कम भी होते हैं, कुछ ज्यादा भी होते हैं, तभी इसी के बीच आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद हो जाती है। तो ओवरऑल आपका एक ओवरव्यू हो जाता है जो हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप पानी का बॉटल वगैरह अपने आधार पर जो आपको सुविधा हो वो ले जा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछेंगे, उसका रिप्लाई देने का काम करेंगे। कल पेपर अगर हो जाएगा आपका, तो अगर आप पेपर भेजेंगे तो आप इस पेपर तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पेपर के क्वेश्चन अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पेपर के क्वेश्चन अगर आप भेजना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को करवा देंगे। तो क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे, तो जो 2-4-10 क्वेश्चन आपको याद होंगे इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा, हम करवाने का काम करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरीज आप पूछेंगे तो उसका रिप्लाई हम देने का काम करेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।